दोस्त यदि आप नहीं जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एग्जाम क्या होते हैं या कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होते हैं तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। देखो दोस्त, सप्लीमेंट्री एग्जाम या कंपार्टमेंट एग्जाम यही होते हैं यदि कोई छात्र क्लास 10th या 12th में है और यदि वो 1 से 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो वही छात्र सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्त यदि आप भी क्लास 10th या 12th में हैं और यदि आप भी 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं और यदि आप चाहते हैं कि हम पढ़ाई का 1 साल बचाएं तो आप सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कंपार्टमेंट एग्जाम का पूरा प्रोसेस के बारे में बताना चाहूंगा कि हम किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कितना हमारे फॉर्म फिलअप फी लगेगा, सब चीज बताऊंगा। इसीलिए आप यदि ये वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको हर एक जानकारी बारीकी से मिल पाएगी। देखो मेरे प्यारे, ये सप्लीमेंट्री एग्जाम कौन छात्र दे सकते हैं? यदि कोई छात्र क्लास 10th और 12th में है और यदि वो 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं वही छात्र सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं। अब बात आती है भैया कि सप्लीमेंट्री एग्जाम क्या हार्ड होता है क्या? तो सप्लीमेंट्री एग्जाम दोस्त मैं आपको यदि बताऊं, सप्लीमेंट्री एग्जाम बहुत ही ज्यादा हल्का होता है। यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन का लेवल तो उतना ही होता है, लेकिन हाँ यदि मैं बात करूं ना तो वहां पर के जो टीचर होंगे ना आपको हेल्प कर देते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे छात्र ने जो है सप्लीमेंट्री एग्जाम दिए थे वो अच्छे नंबर से पास हो चुके थे, ठीक है ना। और दोस्त या आपका मन में क्या प्रश्न था कि भैया इसका पूरा प्रोसेस और थोड़ा डीपली में बताइए, तो वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो मेरे प्यारे, यदि आप सप्लीमेंट्री एग्जाम देना चाहते हो ना तो सप्लीमेंट्री एग्जाम यदि आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं तो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे, आपको कैसे पता चलेगा? यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं ना तो आप क्या करेंगे कि आप बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर जाइएगा, वहां पर आप जो है बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये तो अलग बात जाती है, लेकिन मेरे प्यारे इसका क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि आपको जो है ना लिंक नहीं मिल रहा है, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं मिल रहा है, तो आपको टेलीग्राम में जो है ना मेरे जो है डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहां पर से ले सकते हैं। लेकिन अब आपको तो जो है थोड़ा पूरा प्रोसेस के बारे में बताना चाहता हूँ कि कितना फॉर्म फिलअप फी लगेगा, कब से जो है ना फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। दोस्तों यदि मैं बताऊँ क्लास 12th का बिहार बोर्ड 2025 के लिए मैं यदि बताऊँ बिहार बोर्ड 2025 के लिए फॉर्म फिलअप फी जो है ना, ये फॉर्म फिलअप जो है ना कितना तारीख से स्टार्ट है, ये जो है ना कह सकते हो कि आप 1 अप्रैल से लेकर जो है ना 8 अप्रैल तक ये फॉर्म अप्लाई का डेट शुरू है, ठीक ना। यदि आप अभी तक जो है ना सप्लीमेंट्री एग्जाम का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो कर सकते हैं, बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि मैं फिर यदि आप बात करूं तो इसका फॉर्म फिलअप का फी कितना लगेगा, तो जो है ना फॉर्म फिलअप 1200 से 1500 लग सकता है, क्योंकि पिछले साल जो है इतना रुपया लगा था। और मेरे प्यारे, यदि मैं आपको बताऊं फॉर्म फिलअप तो इतना हो गया, और यदि मैं बताऊं तो इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम जो है ना कह सकते हो कि 19 अप्रैल तक में जो है ना आपका एग्जाम हो जाएगा। और रिजल्ट की यदि मैं बात करूं तो लास्ट मई टू जून में दे देगा। ये तो अलग बात आती है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जो आपके मन में डाउट है ना वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्त आपके मन में क्या क्या डाउट थे जानते हो? आप मेरे को इतना ना कमेंट किया ना, तो आज मैं हर एक कमेंट का जो है ना आपको जवाब देना चाहता हूँ। आज मैं हर एक प्रॉब्लम का जवाब देना चाहता हूँ। आपके मन में प्रश्न था भैया हम क्लास 12 में थे और मैं क्या किया था कि मैं एक्स्ट्रा विषय में जो है ना मैथ रखा था, लेकिन भैया किसी कारणवश क्या हुआ कि हमने मैथ में फेल हो गया, तो भैया क्या कोई गड़बड़ भी हो सकता है? देखो मेरे प्यारे, एक तरह से यदि माना जाए यदि आप मेन विषय बायोलॉजी रखे थे और एक्स्ट्रा में यदि आप जो है ना कह सकते हो कि मैथ रखे थे, तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यदि एग्जाम नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ यदि आप चाहते हैं कि हम हर एक विषय में पास हों तो आप जो है सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ यदि मैं आपको बताऊं ना तो यदि आप चाहते हो कि जैसे कि IIT JEE नीट और में जो क्रैक करें तो आपका जो मैथ बहुत ही ज्यादा तगड़ा होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। और हमारे बहुत सारे छात्रों का ये भी क्वेश्चन था कि भैया हमने तो जो है ना कह सकते हो कि क्या किया था कि हम सभी विषय में पास है, ठीक ना, सभी विषय में तो पास है, लेकिन जो है ना प्रैक्टिकल में जो है ना हम अब्सेंट है, तो जिसके कारण बस क्या हुआ है कि मेरे को फेल कर दिया गया है। तो भैया आप ये बताओ क्या हम कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं क्या? देखो मेरे प्यारे, आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन किस प्रकार से दे सकते हो उसका मैं प्रोसेस बता देता हूं। यदि आप जो है ना यदि आप पास है लेकिन आप प्रैक्टिकल में जो है ना अब्सेंट थे, तो आप अपने प्रिंसिपल सर से जाइए, उनसे बात करने का प्रयास कीजिए कि सर ऐसे ऐसे बात है, हम जो है ना प्रैक्टिकल में जो है ना नहीं जा पाए थे, मेरे को ये प्रॉब्लम था, नहीं जा पाए थे और हम कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस रहेगा। क्योंकि मेरे प्यारे, आप यदि अपने प्रिंसिपल से बात करोगे, क्योंकि मैंने खुद अपने बच्चों के लिए जब एक प्रिंसिपल सर से बात किया ना तो उन्होंने ऐसा बताया। इसीलिए मेरे प्यारे, यदि आपके कॉलेज में यह रूल होगा तो आप क्या करेंगे कि आप अपने प्रिंसिपल से मिलने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि जो है आपको हर एक जानकारी मिल पाएगी, ठीक ना। और आपके मन में क्या प्रश्न होंगे कि भैया ये हमारे सप्लीमेंट्री एग्जाम देने से क्या हमारे कह सकते हो कि हमारी मार्कशीट कौन से आएंगे? देखो मेरे प्यारे, एक नए मार्कशीट आएंगे। ये नए मार्कशीट नहीं कर सकता, जो आपके कॉलेज के द्वारा या आपके स्कूल के द्वारा जो है ना एक मार्कशीट दी जाएगी, जो कि
आप उसमें जो है ना अच्छे से जो भी हर एक छात्र का जैसा मार्कशीट रहेगा आपका भी मार्कशीट वैसा ही रहेगा, लेकिन हाँ, लेकिन आपके पास जो है ना 2 एडमिट कार्ड रहेगा, क्योंकि जो आपने पहले बार एग्जाम दिया था उसके लिए एक एडमिट कार्ड, फिर यदि आप दूसरे बार यदि मान कर चलो कि सप्लीमेंट्री से एग्जाम देना चाहते हो तो दूसरा आपको आपके पास जो है ना एडमिट कार्ड रहेगा, ठीक ना मेरे प्यारे। ये तो अलग बात जाती है, तो लेकर मेरे प्यारे यही सप्लीमेंट्री एग्जाम है। और आपको जो भी सप्लीमेंट्री से जितने भी दिक्कत हो रही है, जितने भी परेशानी आ रही है, तो आप जो है ना मेरे को जो है ना कमेंट में बता सकते हैं। मैं हर एक वीडियो लाने का प्रयास करूंगा, जब तक आपका दुख दर्द का मतलब सोल्यूशन मैं कर सकूं, तो मैं क्यों हूं यहाँ पर, ठीक ना। तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक ना। तो मेरे प्यारे देखो, सप्लीमेंट्री एग्जाम यदि आप चाहते हैं कि हम 1 साल बचाएं, तो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम आराम से दे सकते हैं। और मेरे प्यारे आप दे दो, क्योंकि इस समय बहुत ही ज्यादा मेहरबानी है। तो मेरे प्यारे यही आज का वीडियो था कि सप्लीमेंट्री एग्जाम क्या होता है और किस प्रकार से हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखो मेरे प्यारे क्लास 12 वालों के लिए मैं बता रहा था कि 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक जो है ना कह सकते हो कि फॉर्म अप्लाई का डेट है। 19 अप्रैल को परीक्षा है, 31 मई तक में जो है ना आप जो है ना रिजल्ट आपका आ सकता है। तो मेरे प्यारे आप अच्छे से तैयारी करो और आपका जो है ना समय व्यस्त रहे और आप हर हमेशा खुश रहो। तो मेरे प्यारे यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करोगे। नमस्कार मेरे प्यारे।